वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया। समय नहीं दिया गया 400 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए विपक्ष को। जो पहले से फैसला तय था वो आपने सुना दिया। मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, दिस इज वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दे किल द डेमोक्रेसी, दे डिच द पीपल विदिन हाफ एन आवर। एवरी political party has been discussed 2-3 minutes, 2-3 minutes, 2-3 minutes, and now they have taken a decision, and you left 495 pages, and you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. This is unfortunate. This is really unfortunate. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Moa will win the case, win the battle next. And see, the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए। बिल्कुल साफ है। ये अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो। 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो। आज भी सब सांगवादिक के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर। आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर आधारहीन और श्रेप बदले के भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ा गई। एक महिला सांसद से भाजपा इतनी डर गई कि ये फैसला ले लिया कि उसकी सदस्यता रद्द कर दे। 400 पन्नों की रिपोर्ट थी, 400 पन्नों की। आज जब लोकसभा में इसको रखा गया तो अधीर रंजन चौधरी जी ने 400 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए समय मांगा। समय नहीं दिया गया 400 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए विपक्ष को। जो पहले से फैसला तय था वो आपने सुना दिया। आपने जिस पे आरोप थे महुआ के ऊपर टीएमसी की महिला सांसद पर, उसे बोलने तक का पक्ष रखने का सदन के भीतर जो है वो समय नहीं दिया। ये महिला विरोधी है, ये डरी हुई सरकार है। डर एक ही है कि राहुल गांधी जी की भी सदस्यता इससे पहले गई। क्यों गई? क्योंकि राहुल गांधी जी भी लगातार अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है सवाल पूछते रहे। जवाब नहीं मिला कि प्रधानमंत्री जी अडानी साहब का रिश्ता क्या कहलाता है, सदस्यता गई। यही काम अब आप महुआ के साथ हो रहा है, क्योंकि महुआ भी लगातार संसद में आप देखेंगे खड़ी होकर अडानी की शेल कंपनियों में जो पैसा है किसका है पूछती रही। और बहाने आप कुछ भी बनाइए, सच्चाई ये है कि आप डर गए हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने इसलिए ये लगाया है कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन में हमारा भी जिक्र किया है, क्योंकि हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश बिदूड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिदूड़ी ने वहां जिस तरीके की गाली गलौज की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही है। जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी
उनको भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। ये महिला के विषय नहीं है, वो जो पूछ रहे थे और उनके कॉम्पिटिटर के बारे में पूछ रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछ रहे थे और क्वेश्चन पैसे के लिए, कुछ गिफ्ट के लिए पूछा गया, ये तो सिद्ध हो गया है, स्वयं स्वीकारा है और उन्होंने एफिडेविट में काउंसिल। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Viduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 20